नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। दलित युवक ने गोली क्या चलाई, उसके हाथ काट दिए गए। खबर सुनकर अटपटा सा लगा होगा। सवाल भी होंगे कि गोली किस पर चला दी और हाथ क्यों काट दिए गए। अब आपको तब्दील से खबर बताते हैं। आपको सुनकर हैरानी होगी, लेकिन देश की हकीकत देखिए कि विकसित भारत बनाने के लिए, विश्व गुरु बनाने के लिए अभी कितना लंबा सफर तय करना बाकी है। देखिए चंद्रशेखर आजाद ने क्या लिखा है। तमिलनाडु के शिवगंगा जिले में एक दलित युवक पर हुआ हमला कोई साधारण घटना नहीं है। ये सिर्फ जातिवाद नहीं, ये इंसानियत के खिलाफ अपराध है। यह मामला जातिवाद की उस जहरीली मानसिकता का प्रमाण है जो दलितों को सिर्फ गुलाम और कमजोर देखना चाहती है। क्या मेहनत करके बुलेट खरीद लेना गुनाह है? क्या किसी दलित पर अपनी जिंदगी को अपनी शर्तें पर जीना इतनी बड़ी बात है कि इनके लिए उसका हाथ काटने की कोशिश की जाए? ये घटना हमें बताती है कि जातिवाद केवल एक सामाजिक बुराई नहीं, बल्कि एक सुनियोजित आतंक है जो दलितों को दबाने, डराने और उनकी प्रगति को रोकने के लिए हर स्तर पर सक्रिय है। आज भी अगर कोई दलित घोड़ी चढ़े, मूछ रखे, अच्छा घर बनाए, अच्छी गाड़ी चलाए, मंदिर में जाए, उसे मार दिया जाता है। यह सोच हमें सदियों पीछे ले जाती है। मैं माई गवर्नमेंट तमिलनाडु से पूछना चाहता हूं कि क्या सिर्फ गिरफ्तारी से न्याय मिल जाएगा? अपराधियों को सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा कब शुरू होगा? पीड़ित के परिवार की सुरक्षा की क्या गारंटी है? क्या तमिलनाडु सरकार जातिवादी हिंसा में दोषियों पर आर्थिक दंड लगाएगी? मैं माई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से पूछना चाहता हूं, जातिवादी अपराधी बेखौफ क्यों हैं? जातीय हिंसा के मामलों को सिर्फ सामाजिक अपराध क्यों कहा जाता है? जातिवादी हिंसा को आतंकवाद की श्रेणी में कब रखा जाएगा? दलितों को आत्मरक्षा का कानून अधिकार कब मिलेगा? पुलिस सुधार कब होंगे? दलितों पर होने वाली हिंसा में पुलिस अक्सर लापरवाही बरतते हैं कि सरकार इस पर विशेष निगरानी रखेगी? क्या कास्ट मॉब लिंचिंग के खिलाफ अलग से कानून लाने की पहल होगी? जब धर्म के आधार पर हिंसा को हेट क्राइम मान जाता है, तो जातिवादी हमलों को भी उसी श्रेणी में क्यों नहीं रखा जा सकता? परम पूज्य बाबा साहेब जिस भारत का सपना देख रहे हैं, वो वैसा नहीं था। जातिवाद इन बेड़ियों को तोड़ना ही होगा। यह सिर्फ दलितों का संघर्ष नहीं, बल्कि हर न्यायप्रिय नागरिक की जिम्मेदारी है। सरकारें आएंगी जाएंगी, लेकिन समाज को अपनी सोच बदलनी होगी, नहीं तो ऐसी जख्म बढ़ते ही रहेंगे। अब खबर देख लीजिए, नीचे चंद्रशेखर आजाद जो है, रावण है, उनके नीचे लिखा है, उन्होंने जो ट्वीट किया उसके नीचे खबर है, दलित युवक का बुलेट चलाना ऊंची जाति के लोगों को गुजरा न गवार, तेज हथियार से काट डाले हाथ। मतलब यहाँ पर दलित ने गोली नहीं चलाई है किसी के ऊपर, बल्कि यहाँ पर उसने जो है गन खरीदा है और उसके बाद बुलेट उसने चलाई है। ऐसा किसी को मारने के लिए नहीं, बल्कि हवा में या जो भी है उस तरीके से चलाई। तो आप सोचिए कि इस व्यक्ति ने किसी को जो है ठेस नहीं पहुंचाया है, किसी की भावनाओं को, चाहे धार्मिक हो, जातीय भावना हो या किसी भी चीज से जुड़ी भावना हो, उसको ठेस नहीं पहुंचाया, ना ही कोई अपराध किया है। यानी सामाजिक तरीके से कुछ गलत नहीं किया, मोरली कुछ न्याय तौर पे गलत नहीं किया है और कानून की नजर में कुछ गलत नहीं किया है। अगर कोई व्यक्ति लाइसेंस के साथ खरीदता है गन या वो चलाता है हवा में, जो कुछ भी है, तो इसे, या अभी तो यहाँ पर खबर कितनी केवल इतनी है कि दलित युवक का बुलेट चलाना ऊंची जाति को नागवार गुजरा है। आमतौर पर शादी ब्याह में देखते हैं आप कि किस तरीके से जो है ये चलाई जाती है गोली, और इनको काफी अच्छा लगता है। बहुत से ऐसे समाज है जहां पर बिना गोली चलाए तो शादी ही पूर्ण नहीं मानी जाती है। तो सोचिए, अलग अलग रीति रिवाज है, लेकिन यहाँ पर एक दलित ने खरीद लिया है, दलित ने चला दी है, तो उनको इतना जो है मेन स्ट्रीम मुख्य धारा के लोगों को ये बात इतनी नागवार गुजरी कि उसका हाथ काट दिया जाता है। चंद्रशेखर रावण ने ये बात बिल्कुल सही लिखी कि आज भी इस देश में या इस समाज में रहकर ऐसा लग रहा है कि मूंछ जो रख लेते हैं, उनके खबर आती रहती है कि उसका मूंछ कटवा दिया, उसका मुंडन कर दिया, उसका ये कर दिया, कोई अच्छा घर बना दिया, उसके साथ ये कर दिया। तो बात ये है कि प्रधानमंत्री मोदी या भारतीय जनता पार्टी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की बात चुके हैं कि हम कल्चरली एक दूसरे में ऐसा भेदभाव कर रहे हैं, अपमानजनक बातें कर रहे हैं, इतना अभद्रता कर रहे हैं, और ये केवल एक जगह से खबर नहीं आ रही है। तमिलनाडु सरकार इस पर एक्शन कब लेगी, ये भी बड़ा सवाल है। केंद्र सरकार ऐसे कानून को कब पारित करेगी, क्योंकि वक्फ संशोधन बिल लाया जाता है, मतलब ऐसे बिल लाए जाते हैं जिस पर हिंदू मुस्लिम, लेकिन ऐसे बिल नहीं लाए जाते हैं जिसमें सुरक्षा प्रदान की जाए नीचे जाति के लोगों को। जो नीचे वर्ग के लोग हैं उनको सुरक्षा मुहैया कराने का काम
किसका, सरकार का ही है ना। बावजूद इसके सरकार को लगता है कि दलित वोट बैंक तो है नहीं, तो इनके लिए कार्य क्यों ही करना। और इसलिए उनके लिए या उन जो पिछले अल्पसंख्यक दलित, उनके लिए उनके अधिकारों को संरक्षित करने के लिए किसी भी प्रकार के कानून लाना उचित नहीं समझा जाता है केंद्र सरकार के द्वारा। और यही प्राथमिक कारण है कि इस प्रकार की घटनाएं होती है। आपको क्या लगता है इस पूरी खबर पर? कमेंट करके बताइए। मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।